नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 29 सितंबर के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भू परीक्षक स्मार्ट सॉइल टेस्टिंग मशीन किस आईआईटी के छात्रों द्वारा तैयार की गई है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली के लाडो सराय में दक्षिण एशिया के पहले एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन हाउस का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा रेखा गुप्ता, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में कौन फोकस देशों के रूप में भाग ले रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस। न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदार देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 27-28 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भुवनेश्वर में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की दो झीलों गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार, यानी सी सही आंसर है। अब राम साइट संख्या 93 हो गई है। गोकुल जलाशय बक्सर जिले में है, उदयपुर झील वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 सितंबर को कहाँ पर तेलंगाना पर्यटन सम्मेलन आयोजित हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हैदराबाद में, यानी बी सही आंसर है। यहाँ पे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए रामोजी फिल्म सिटी और तेलंगाना। इसमें ग्लोबल टूरिस्ट विलेज और नाइट सफारी तैयार की जाएगी 2000 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म इन तेलंगाना पोर्टल लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तेलंगाना, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शैलेश कुमार, इनको विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप पुरुषों की ऊंची कूद यानी T63/42 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने और चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाने पर कौन सा राज्य 75 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बिहार, यानी ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजहंस द इन हाउस जनरल है राजभवन, किसने रिलीज किया? तो इसका सही आंसर है पिनेरई विजयन, केरल के सीएम। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी पखवाड़ा 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बांग्लादेश में, यानी सी सही आंसर है। अभी हाल ही में बांग्ला को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है भारत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मिथुन भनहास। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गनर्स डे किस तिथि को मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 28 सितंबर को, यानी सी सही आंसर है। 1827 में इसी दिन आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 बम्बई माउंटेन बैटरी की स्थापना हुई थी और तब से इस स्थापना को गनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी कहाँ पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने करूर में एक रैली में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणा जगदीशन। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने ईरान पर हटा लिए गए आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों को 10 वर्षों बाद दोबारा लागू कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र ने, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलंबो में सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे भारत, यानी बी सही आंसर है।
बांग्लादेश को हराकर बांग्लादेश को 4-1 से हराकर 7वीं बार ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह से प्राप्त पहली तस्वीरें जारी हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा निसार से। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये नासा इसरो का सिंथेटिक अर्बचर रडार है निसार। इस उपग्रह को 23 जुलाई को आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। जिसे इसमें एल बैंड रडार से ली गई तस्वीरें हैं। अमेरिका के जंगल टापुओं को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन स्वदेशी 4G सेवा देने वाला 5वां देश बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत। ऑप्शन ए सही आंसर है। इससे पहले नंबर पर चीन, दूसरा स्वीडन, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनंत शस्त्र, यानी बी सही आंसर है। ये कम दूरी की सतह से हवा वार करने वाली मिसाइल है। भारतीय सेना अनंत शस्त्र की 5 से 6 रेजिमेंट विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 30,000 करोड़ का ठेका दिया। ये बेल डीआरडीओ से अनंत शस्त्र खरीदेगा। अगला प्रश्न है, किस विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार विधानसभा का, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 24 नवनियुक्त न्यायमूर्ति की शपथ के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 110। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रावस्ती, यानी बी सही आंसर है। श्रावस्ती में एक एयरपोर्ट भी बन रहा है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 29 सितंबर को, यानी बी सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।